एक समय की बात है। पूरे जंगल में रानू चिड़िया के हाथ के बने मोमोज सभी को पसंद थे। उसके हाथ के बने मोमोज पूरे जंगल में बहुत ही मशहूर थे। अरे रानू चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज कर दो। तुम्हारे हाथ के बने मोमोज खाए बिना तो रहा नहीं जाता। हाँ चिड़िया, जब तक तुम्हारे हाथों के बने मोमोज ना खा लूं तब तक ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है टोनी कबूतर भैया, मैं अभी आपको गर्मा गर्म 2 प्लेट मोमोज देती हूँ। ठीक है। हाँ रानू चिड़िया, ये 2 प्लेट खा ले और उसके बाद और 2 प्लेट मोमोज बना देना हमारे लिए। रानू चिड़िया के मोमोज इतने फेमस थे कि दूर दूर से पंछी मोमोज खाने के लिए रानू चिड़िया के पास आते थे। कोई भी पंछी कालू कौवा और गोरी कौवी के हाथ के बने पकोड़े को पसंद नहीं करते थे। कालू जी, आज भी हमारे दुकान पर कोई नहीं आया। सभी पंछी उस रानू चिड़िया के मोमोज खा रहे हैं। हाँ गोरी कौवी, ऐसा ही चलता रहा तो हमें हमारा धंधा बंद करना पड़ेगा। अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरा दिन मोमोज बेच के रात को रानू चिड़िया अपने घर पर चली जाती है। टुनी बेटा, आज भी हमें बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। ये सब पैसे मैं तुम्हारी शादी के लिए जमा कर देती हूँ। रानू चिड़िया और उसकी बेटी बातें कर रहे थे, तभी गोरी कौवी खिड़की में से चुपके से दोनों की बातें सुन लेती है और वे रोज रानू चिड़िया के घर की जासूसी करती है। अगले सुबह रानू चिड़िया जल्दी उठकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मोमोज बनाने में लग जाती है और गोरी कौवी खिड़की में से सब देख लेती है। बस अब सब कुछ काम हो गया है। मोमोज भी बनकर तैयार है और मोमोज की चटनी भी थोड़ी देर में बन जाएगी। मम्मा, ये स्पेशल मसाला क्या है जो इसके डालते ही मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं? ये स्पेशल मसाला तुम्हारी नानी ने बनाया है। जंगल के बेहतरीन मसाले ढूंढकर इसे बनाया गया है। इसे जिस चीज में डालो वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। इसकी रेसिपी सिर्फ तुम्हारी नानी को ही मालूम है। रानू चिड़िया सारा सामान अपने पीठ के ऊपर बांधकर अपनी दुकान की ओर चली जाती है। रानू चिड़िया की दुकान खोलते ही जंगल के सारे पंछी मोमोज खाने के लिए आ गए। आज भी हमारी दुकान पर कोई भी नहीं आया। सभी पंछी उस रानू चिड़िया के मोमोज खाने के लिए ही जा रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए कालू जी, मैंने ऐसी तरकीब लगाई है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। कल से उस रानो चिड़िया का मोमोज का धंधा पूरा ही बंद हो जाएगा और हमारा ये पकोड़े का बिजनेस बहुत ही चल पड़ेगा। कोरी कौवी बहुत ही चालाकी से रानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। गोरी कौवी चुपके चुपके से रानो चिड़िया के किचन के अंदर जाती है और वे स्पेशल मसाले का डिब्बा बदल देती है। स्पेशल मसाले का डिब्बा बदल के गोरी कौवी जल्दी से रानो चिड़िया के घर से भाग जाती है। रानो चिड़िया रोज के जैसे अपना पूरा काम करके अपने घर की ओर चली जाती है। टुन्नी बेटा, आज भी हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हुई। अब मुझे तुम्हारी शादी के लिए कोई भी फिक्र नहीं है। अम्मा, आप फिक्र मत करें, मुझे शादी नहीं करनी। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अगली सुबह रानो चिड़िया जल्दी उठ के मोमोज बनाने लगती है। टुन्नी बेटा, सारा काम हो गया है। मोमोज भी बनकर तैयार है। सिर्फ ये स्पेशल मसाला चटनी में डालना बाकी है। रानो चिड़िया वो नकली स्पेशल मसाले का डिब्बा उठाकर अपनी मोमोज की चटनी के अंदर डाल देती है। बस ये थोड़ी देर में बन जाएगी। उसके बाद हम सारा सामान बांधकर दुकान की ओर चले जाएंगे। रानो चिड़िया रोज के जैसे दुकान खोलती है। उसके खोलते ही एक पक्षी मोमोज खाने के लिए आता है। रानो बहन, जल्दी से एक गर्मा गर्म मोमोज का प्लेट दे दीजिए। रानो चिड़िया एक प्लेट मोमोज बनाकर मिट्ठू तोता को देती है। अरे, थू 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 थू, ये क्या है? इतना गंदा स्वाद।
तुम भी ज्यादा लालच के चक्कर में मोमोज में कुछ मिलाने लगती हो। मैं अभी पूरे जंगल में बताता हूँ। ऐसा ना करे मिट्टू जी, कुछ गलती हो गई होगी। प्लीज एक और बार ट्राई कर लीजिए। ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और सारे पंछी गौरी कवि के हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए आते हैं। अरे वाह वाह गौरी, तुम्हारे कारण आज हमारी दुकान पर इतने सारे ग्राहक हैं। हाँ कल्लू जी, अगर हमें और भी अमीर बनना है तो कल से हमें पकोड़े के दाम बहुत ही बढ़ा देने चाहिए। पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी रानो चिड़िया के मोमोज खाने के लिए कोई भी पंछी नहीं आता। रानो चिड़िया बहुत ही उदास होकर अपने घर की ओर चली जाती है। टुन्नी बेटा, लगता है हमारे मोमोज के अंदर किसी ने कुछ मिला दिया है। आज कोई भी हमारे मोमोज खाने के लिए नहीं आया। ये क्या अम्मा, आप किचन के अंदर जाके देखिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, ये लगता है स्पेशल मसाला बिल्कुल खराब हो चुका है, इसीलिए आज मोमोज बहुत ही खराब बने थे। टुन्नी बेटा, लगता है स्पेशल मसाले के अंदर कुछ गिर गया होगा, इसीलिए वो पूरा ही खराब हो चुका है। तो अम्मा, आपको बिल्कुल ही देर ना करके नानी के पास कल ही जाना चाहिए। रानो चिड़िया सुबह ही जल्दी उठ के अपने माँ के घर पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया अपने माँ के घर पहुंच जाती है। अरे रानो बेटा, तुम क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कोई मुश्किल तो नहीं आ पड़ी है? हाँ अम्मा, आपने जो मसाला बना दिया था उसके अंदर कुछ गिर गया है, इसीलिए वो पूरा ही खराब हो चुका है। ये मसाले तो कभी भी खराब नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें फिर से वही मसाले बना देती हूँ। रानो चिड़िया की माँ पूरा दिन मेहनत करके वे स्पेशल मसाला बनाती है। ये लो बेटी, ये मसाले कभी भी खराब नहीं होते और इससे तुम अपने मोमोज बना सकती हो। गौरी कवि के दाम बढ़ाने के कारण जंगल में कोई भी पंछी पकोड़े खाने के लिए नहीं आता, इसीलिए वे बहुत उदास थे। रानो चिड़िया सवेरे सवेरे जल्दी उठकर अपने मोमोज बनाने में लग जाती है और फिर से दुकान शुरू कर देती है। आओ आओ, सब मोमोज खाने के लिए आओ। आज जंगल में सारे पंछियों को मुफ्त में मोमोज मिलेंगे। सारे पंछी ये बात सुनकर मोमोज खाने के लिए आ जाते हैं और सबको मोमोज बहुत ही पसंद आते हैं। फिर से रानो चिड़िया के मोमोज सबको पसंद आने लगे हैं। अब हम दाम कम भी कर ले तो भी हमारे दुकान पर कोई नहीं आएगा। ये आइडिया तुम्हारा ही था, तुम्हारे कारण आज हम इस हालत में है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो बुरा होता है उसके साथ बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।